Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the chapter number 10 of your Honeysuckle, that is the banyan tree. This is the story about a child who lives in Dehradun, okay? Dehradun एक city है in Uttarakhand where he lives, and there is a banyan tree near his house. बहुत पुराना है, जो उसके ग्रैंडफादर के घर के पास में है, और ही बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ट्री. उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसे. मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर ट्री. ही हैज़ मेड अ रफ प्लेटफॉर्म. उसी पे बैठ के वो किताबें भी पढ़ता है. एंड फ्रॉम दैट ट्री वंस ही वॉचेस द फाइट बिटवीन अ mongoose एंड अ स्नेक. सांप और नेवले की लड़ाई लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ रहे थे, राइट? सिमिलरली यहाँ भी ऐसा कुछ होगा एक. ठीक है, लेट मी गिव यू अ brief reading of this chapter. Okay, the fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India. The cobra नाग जो होता है और mongoose के बीच में एक जो लड़ाई होती है, एक क्लासिक ड्रामा है. मतलब हमेशा जो चीज़ होती रहती है, बहुत पुरानी चीज़ है, इंडिया में दिखता है. एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम. और द आउटकम मीन्स रिजल्ट जो है लार्जली ज़्यादातर सेम ही होता है. सबको पता है क्या होता है. हमेशा नेवला जीतता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट. mongoose जो होता है वो इम्यून नहीं है. इम्यून मतलब ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा उसके जहरीले दांत से, बचता नहीं है. बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. लेकिन वो उसकी गति जो होती है, मूवमेंट होती है, वो फास्टर है और तेज़ है. किससे? स्नेक से. इस कारण वो जीत जाता है. द कोबरा अज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाई अ स्वीपिंग स्ट्राइक. द कोबरा जो होता है कैसा पोजीशन लेता है? पोस्चर मीन्स पोजीशन, अवस्था. डिफेंस का मतलब बचने की कोशिश करता है. लेकिन नेवला क्या होता है? अटैक करता है. इस कारण वो जीतता है. एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाई अ स्वीपिंग स्ट्राइक. और वहाँ पे वो एनिमल मतलब कौन सा? नेवला की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है बाई अ स्वीपिंग स्ट्राइक, मतलब घिसते हुए जाके उसको. बट द क्विक मूविंग mongoose जम्प्स आउट ऑफ रीच. लेकिन जो तेज़ी से मूव करने वाला mongoose जो है तुरंत वहाँ से जंप कर जाता है, भाग जाता है. एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन. और फिर दूसरी दिशा से स्नेक पे आके अटैक करता है वो. बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन. उससे पहले कि स्नेक वापस स्ट्राइक करने की पोजीशन में आए, वो दूसरी दिशा से आके उसको अटैक कर देता है. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक. इस तरीके का कॉन्स्टेंट मतलब लगातार जो मूवमेंट होता रहता है, ये स्नेक को क्या कर देता है? टायर कर देता है, मतलब थका देता है और डिस्करेज कर देता है, मतलब उसकी हिम्मत हिला देता है. एंड द mongoose इज़ फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज. और फाइनली अंत में mongoose जो होता है लीप इन मतलब जंप करना, उसके नज़दीक जाके जंप करता है. बरी इट्स टीथ इन द स्नेक स्टिक. और अपने दांत को स्नेक के नेक में गरा देता है. यूजुअली सीवियरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्री. और ज़्यादातर वो कैसा करके उसका जॉइंट, वो जॉइंट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बोन जॉइंट्स वगैरह. वर्टिब्री का हमने पढ़ा था ना, एक चैप्टर 8 मैंने पढ़ाया था बॉडी मूवमेंट साइंस में. उसमें है ना जॉइंट्स हैं, दो बोन्स के बीच में जो जुड़ाव होता है, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट. उसी को जनरली तोड़ देता है सांप का. उससे सांप का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है. तो ऐसा ही एक फ़ाइट देखने को मिलता है इसमें. ओके, तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए banyan tree. तो ठीक है, पढ़ते हैं इसे. द हाउस एंड द ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, पहले इसका मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि यू मस्ट हैव सीन अ banyan tree. आपने एक banyan tree देखा होगा. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय. ये स्टोरी है ऑथर के बारे में जो इसने लिखा है जब वो छोटे बच्चे थे. व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड banyan tree इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. जब वो एक banyan tree पे बैठे हुए थे अपने ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के घर के पास. Though the house and the grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. Although यद्यपि फिर भी हाउस और जो मैदान था वो किसका था? बिलोंग मतलब किसी से का होना, उनके ग्रैंडफादर का था. ग्रैंड पेरेंट्स जो भी थे उनके दादा दादी. मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही अच्छा. जो ओल्ड banyan ट्री था वो मेरा था. तो राइटर बोल रहे हैं कि पेड़ मेरा था. चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट. चीफली बिकॉज मतलब मुख्यतः इस कारण से क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे
65 साल के थे और उस पर क्लाइंब नहीं करते। तो ये कहने का मतलब है कि जो ऑथर थे वो यंग थे, वो उस पर चढ़ जाते थे, लेकिन ग्रैंडफादर 65 थे तो उस पर चढ़ नहीं पाते। तो ये बोल रहे हैं मजाक में कि ये पेड़ मेरा था ना कि मेरे ग्रैंडफादर का, भले ही घर उनका था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हंग टू द ग्राउंड, उसके फैले हुए, स्प्रेडिंग मीन्स फैले हुए ब्रांच, टहनियाँ, विच हंग जो लटके हुए थे ज़मीन पे, एंड टुक रूट अगेन, और जो बाद में फिर ज़मीन में घस के रूट बन जाते होता है ना, बनियान ट्री, बरगद का पेड़ देखोगे उसके गिरे रहते हैं और ज़मीन में फिर गड़ जाते हैं, वही रूट की तरह काम, ऐसे गिरे रहते हैं उसके डंडे। फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, और उससे क्या, ट्विस्टिंग मीन्स ऐसा मुड़ावदार रास्ता बना जाता है। देखते हो हम लोग बरगद के पेड़ से जो उसकी झाड़ियाँ लटकी होती है उसमें लोग छुपन छुपाई खेलते हैं लोग ऐसे घूम घूम के, तो वही रास्ता बना हुआ होता है। गेव मी एंडलेस प्लेजर, जो उन्हें बहुत ही आनंद देता था, ख़त्म ना होने, एंडलेस में जो ख़त्म नहीं होता था। अमॉन्ग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और उन्हीं में छिपे हुए होते थे क्या, स्क्विरल्स गिलहरियाँ, स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज तितलियाँ। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, जो पेड़ था घर से भी पुराना था, ओल्डर दैन द ग्रैंडफादर, दादाजी से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इट्सेल्फ, शायद उतना पुराना जितना कि देहरादून सिटी था, मतलब बहुत पुराना पेड़ था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं अपने आप को छुपा लेता था इसके ब्रांचेज में। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, उसके मोटे मोटे हरे रंग के पत्तियों के पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और छुप के मैं सारी दुनिया को वहाँ से देख सकता था। एक बच्चे का इमेजिनेशन है ये, ठीक है, पूरी दुनिया थोड़ी देख सकते, मतलब आप पेड़ पे चढ़ जाओगे, छुप जाओगे तो वहाँ से जितना भी दिख जाए। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल, इनका जो पहला फ्रेंड था, राइटर बोल रहे हैं कि एक ग्रे कलर का गिलहरी था। आर्चिंग हिज बैक, अपने बैक को टेढ़ा करना, ऐसा कर देना, आर्चिंग मतलब मोड़ लेना। स्क्विरल है, अपने को थोड़ा सा ऐसा कर लिया, टेढ़ा कर लिया। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, हवा में सूंघते हुए, स्निफ मतलब सूंघना। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, और मुझे ऐसा लगा, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी प्राइवेसी, उसकी जो अकेलापन था, जो अकेले में जो कुछ भी कर रहा था उसको इन्वेड कर दिया। इन्वेड कर दिया मतलब तोड़ दिया, मतलब वो अपने आप में खुश था, लेकिन शायद मैंने उसकी अकेलेपन को ये कर दिया, मतलब उसमें घुस गया मैं, इन्वेड कर दिया मैंने, ज़बरदस्ती जा घुसा उसके अकेलेपन में। बट व्हेन ही फाउंड दैट द आई डिडंट आर्म माई सेल्फ विथ कैटपल्ट और एयर गन, लेकिन जब उसने पाया, ही फाउंड, उसने पाया कि आई डिडंट आर्म माई सेल्फ, मतलब मेरे पास कोई हथियार नहीं था, जैसे कि कैटपल्ट। कैटपल्ट क्या होता है, वो जो खेलते हैं लोग, क्या बोलते हैं उसे, मुझे भी हिंदी में नहीं पता, ऐसे निकला होता है ऐसे, और उसमें आप स्टोन वगैरह फंसा के मारते हो। और एयर गन मतलब हवा में फायर करने वाला गन नहीं था। ही बिकेम फ्रेंडली, वो दोस्त हो गया उनका। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट, और मैं उसके लिए जब ये लाना शुरू किया, केक और बिस्किट के पीसेस, टुकड़े, ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड, वो काफ़ी बोल्ड हो गया, मतलब और ज़्यादा बहादुर हो गया। एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, और जल्द ही वो राइटर के हाथ से मॉर्सल्स, मॉर्सल्स मतलब वही खाने पीने, ब्रेड का टुकड़ा, खाने पीने कोई भी खाने का टुकड़ा लेने लगा। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, और फिर ऐसा समय भी आ गया कि वो उसके पॉकेट में हाथ घुसाने लगा, डेल्व करने, डेल्व मतलब पॉकेट में हाथ डालने लगना, मतलब वो हाथ थोड़ी, मतलब वो अपने आप को पॉकेट में डालने लगा। हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और उसमें खोजने लगा वॉट एवर ही कुड फाइंड, मतलब उसमें जो कुछ भी उसे मिल जाता है। ही वॉज वेरी यंग स्क्विरल, बहुत ही यंग था स्क्विरल वो। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, और शायद उसके दोस्त और रिलेटिव थे स्क्विरल के, वो उसको बेवकूफ़ समझते थे। क्यों? फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग मतलब पागल, क्योंकि वो एक ह्यूमन को, मनुष्य को भरोसा कर रहा था। इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो सीजन होता है, फरवरी मार्च वाला, व्हेन द बनियान ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जो बनियान ट्री फिल था, भरा हुआ था स्मॉल रेड फिग से, उसके फ्रूट को, जो बरगद के पेड़ से निकलता है गोला गोला, उसको फिग बोला जाता है, रेड कलर का। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, हर एक तरीके, ऑल काइंड, हर तरीके के बर्ड्स जो थे फ्लॉक कर देंगे, मतलब ग्रुप बना के आके उस पर बैठ जाते हैं। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, एक बुलबुल जो रेड कलर उसका नीचे का हिस्सा होता है, चीयरफुल बहुत खुश और ग्रीडी, लालची तरीके के, पैरट्स, मैना, क्रोज, सभी स्क्वेबलिंग विथ वन अदर, स्क्वेबलिंग मीन्स एक दूसरे से बात करते, मतलब वो जो भी उनकी आवाज़ होती है वो चीज़। ड्यूरिंग द फिग सीजन, और उस सीजन के दौरान जब फिग निकलता है, जो फ्रूट उसका, द बनियान ट्री वॉज द
नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, बनियान ट्री गार्डन का सबसे नॉइजेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हो हल्ला का जगह था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्ड्स आके बैठते हैं। ठीक है, हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, हाफ वे अप द ट्री, ट्री में लगभग आधी ऊंचाई पे आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, क्रूड मीन्स रफ, ऐसे ही कुछ चीज़ लगा के लकड़ी वगैरह का कुछ लगा के रफ प्लेटफॉर्म बनाया था, मतलब बैठने वाला एक जगह बनाया था इन्होंने। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ पे अपना आफ्टरनून दोपहर का टाइम स्पेंड करते थे, बिताते थे। व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विथ अ क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम। आई कुड रीड देयर, वो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते थे। देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री, और अपने आप को प्रॉपिंग माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? उसके सहारे, जैसे हम लोग पेड़ पे बैठेंगे तो क्या करेंगे? ब्रांच के पीछे के उसके एक डाली के सहारे बैठ जाते थे। और एक क्या लगा के अपने लिविंग रूम से एक कुशन लेके गए थे, मतलब एक पिलो टाइप का लेके गए थे। वो ब्रांच, जैसे ये पेड़ का ब्रांच है तो यहाँ पे एक तकिया लगा दिया और इसके सहारे वो, जैसे हम लोग दीवार के सहारे बैठते हैं ना, उसी तरीके से। तो प्रॉपिंग का मतलब होगा किसी चीज़ के सहारे बैठ जाना या खड़े हो जाना। ट्रेजर आइसलैंड, ठीक है, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डू लिटिल, ये अलग अलग बुक्स की नाम है जो ये बैठ के वहाँ पे पढ़ा करते थे। वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, ये कुछ बुक्स थे जो उस प्लेटफॉर्म पे, जो बनियान ट्री पे इन्होंने जो अपना प्लेटफॉर्म बैठने के लिए पढ़ने का जो बना रखा था, उसी को ये लाइब्रेरी बोल रहे हैं। तो उसकी लाइब्रेरी में ही भरे हुए थे। ठीक है, व्हेन आई डिड नॉट फील, जस्ट अ मिनट, ये ढंग से नहीं हो रहा। व्हेन आई डिडंट फील लाइक रीडिंग, और जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, फिर मैं पत्तियों के, मतलब पत्तियों को हटा के, जैसे ये पेड़ है ना, इसमें मान लो बैठे हुए हैं, तो पत्तियों को हटा के उसके थ्रू देखना, नीचे की दुनिया को देखा, मतलब पेड़ के नीचे क्या चल रहा है वो देख रहे थे, वर्ल्ड बिलो। एंड ऑन वन पार्टिकुलर आफ्टरनून, और किसी एक दिन दोपहर में, आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन mongoose एंड अ कोबरा। और किसी एक आफ्टरनून को, किसी एक दिन दोपहर को, ही है आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड मीन्स भव्य, भव्य व्यू मीन्स नज़ारा, क्लासिक ऑफ द इंडियन जंगलों में, भारतीय जंगलों में जो एक क्लासिक चीज़ होती है क्या? फाइट बिटवीन mongoose एंड द कोबरा, मतलब एक नेवले और सांप की लड़ाई इनको देखने का मौका मिला। जब एक दिन ये पढ़ नहीं रहे थे बुक और पेड़ से नीचे झांक रहे थे तो ये दिखा इन्हें। द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरी वन, वार्म मीन्स गर्म, ब्रीज मीन्स हवा का झोंका, अप्रोचिंग मतलब आता हुआ, समर का, उसने सभी को भेज दिया था, सेंट मीन्स भेज दिया था, इंक्लूडिंग द गार्डनर, जो गार्डनर था, बगीचे की देखभाल करने वाला, उसको भी, इनटू द हाउस, मतलब सभी घर में, मतलब हवा इतनी गर्म थी समर में, समर मीन्स गर्मी के दिनों में, कि सभी के सब घर में जाके छुपे हुए थे। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मैं खुद ड्राउजी मतलब नींद में महसूस कर रहा था, ड्राउजी मीन्स नींद में, थका हुआ, नींद में मन नहीं लगना। वॉन्डरिंग, आश्चर्य कर रहा था, इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, मतलब ये सोच रहा था कि क्या मुझे तालाब किनारे जाना चाहिए, एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड बफेलोज, और जाके वहाँ पे तैरना चाहिए मुझे, रामू कोई होगा और बफेलोज के साथ, भैंसों के साथ। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, जब मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का कोबरा नाग ग्लाइडिंग आउट, ग्लाइडिंग मीन्स निकल रहा था ऐसे ऐसे, ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, मतलब कैक्टस प्लांट थे उसके झुंड से बाहर निकल रहा था, क्लम्प मीन्स टुगेदर, बहुत सारे पेड़ थे। एट द सेम टाइम अ mongoose emerged फ्रॉम द bushes, और ठीक एट द सेम टाइम मतलब उसी समय एक mongoose, नेवला, इमर्ज्ड मीन्स कम आउट, वो भी बाहर निकला झाड़ियों से, बुशेस से, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर कैबरा, और सीधे जाके कोबरा को अटैक किया। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री, बनियान ट्री के बीनीथ मतलब नीचे एक क्लियरिंग, क्लियरिंग मीन्स साफ जगह पे, इन अ ब्राइट सनशाइन, चमकते हुए धूप में, दे केम फेस टू फेस, वो एक दूसरे के आमने सामने आए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose, कोबरा को बहुत अच्छे से पता था कि ग्रे mongoose मतलब जो नेवला था ग्रे कलर का, 3 फीट लॉन्ग, जो 3 फीट लॉन्ग था, वह जो सुपर फाइटर, जो कि बहुत बढ़िया फाइटर है, क्लेवर एग्रेसिव, ठीक है, चालाक भी है और एग्रेसिव भी है, एग्रेसिव मीन्स अटैक करने वाला,
बट द कोबरा, लेकिन खुद कोबरा भी, टू मीन्स भी, वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, वो खुद भी एक स्किल्ड था, मतलब बहुत सारी उसकी विशेषताएं थी, और एक्सपीरियंस था, अनुभवी था लड़ने में। ही कुड मूव स्विफ्टली, वो भी स्विफ्टली मतलब तेज़ी से मूव कर सकता था, एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और अटैक कर सकता था लाइट के स्पीड से, मतलब बहुत तेज़ी से। एंड सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। सैक मीन्स थैला, बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, फैंग्स मीन्स उसके जो वो निकले होते हैं 2 दांत, जैसे अब जो भी हिंदी में बोलते हैं फैंग, जिसे वो डसता है, उसके पीछे थैले होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या भरे हुए थे, डेडली पॉइजन, मतलब जहरीले जहर थे उसमें, ठीक है, मारने वाले जहर। इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस, ये बैटल मीन्स लड़ाई थी 2 चैम्पियंस के बीच में, 2 विनर्स के बीच में। कहने का मतलब दोनों बहुत बहादुर थे, ठीक है। हेजिंग डेफियंस, मतलब डेफियंस मतलब क्या होता है, निर्भय, मतलब बहुत जो डरता नहीं है बिल्कुल। हिशिंग मीन्स अपना साउंड निकालते हुए, ठीक है। हिज फोर्क टोंग, उसका फोर्क टंग जो होता है, दांत, सॉरी जीव क्या होता है, फोर्क्ड होता है, मतलब बीच से टूटा होता है, टूटा नहीं मतलब बीच से, उसका फैंग हो जो होता है डसने वाला, देखते हो 2 पार्ट में होता है, एक ऐसे निकला हुआ रहता है, तो फोर्क्ड होता है, फोर्क्ड मतलब बीच से कटा हुआ। टंग डार्टिंग इन एंड आउट, डार्टिंग मीन्स मूवमेंट, बाहर आते हुए और अंदर जाते हुए, ऐसे ऐसे हिलता है ना सांप, अपने फैंग को बाहर निकालता है, अंदर लेता है, बाहर निकलता है, अंदर, तो डार्टिंग मतलब मूवमेंट होता है। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, 6 फीट का कोबरा था जो कि 3 फीट खड़ा हो गया, होता है ना, आधा ज़मीन पे सांप ऐसे रहता है, फिर ऐसा खड़ा हो जाता है, ऐसे देखो देखो, मान लीजिए टोटल 6 फीट है, तो 3 फीट ज़मीन पे और 3 फीट खड़ा हो गया, ठीक है, ऑफ द ग्राउंड। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, और फैलाया उसने ब्रॉड, चौड़ा, स्पेक्टिकल्ड हुड, हुड मतलब ये वाला पोर्शन उसका, इसी को हुड बोलते हैं। स्पेक्टिकल मतलब जिस पर लगभग चश्मे जैसा निशान बना हुआ था। द मॉन्गूज बुश्ड हिज टेल, मॉन्गूज था, उसने भी अपना टेल, पूँछ को बुश्ड के मतलब हिलाया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके स्पाइन में मतलब नेवले का ये मतलब पीछे का जो जैसे रीढ़ जो होता है उसी को स्पाइन बोलते हैं, रीढ़, उस पर जो हेयर्स थे वो खड़े हो गए, मतलब ये लड़ाई शुरू होने वाली थी, तैयार हो रहे थे दोनों के दोनों। द कॉम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, जबकि जो कॉम्बेटेंट्स थे, कॉम्बेटेंट्स मीन्स लड़ाई करने वाले, कौन कौन, ये लड़ाई करने वाले, ये खेल कूद में भाग लेने वाले को कॉम्बेटेंट्स बोलते हैं। वे आर अनअवेयर, उनको जानकारी नहीं थी मेरे प्रेजेंस की, मतलब उन्हें ये पता नहीं था कि मैं भी वहाँ पे हूँ पेड़ में। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स, लेकिन उन्हें तुरंत जानकारी हो गई, अराइवल मतलब आने के 2 दूसरे स्पेक्टेटर्स मीन्स देखने वाले। जब मतलब मान लो एक फुटबॉल का गेम हो रहा है या कोई भी गेम हो रहा है, जो दर्शक होते हैं उन्हें स्पेक्टेटर्स बोला जाता है। तो उन्हें तुरंत, ऑल्दो उन्हें मेरे बारे में पता नहीं था कि मैं पेड़ पे हूँ, लेकिन उन्हें तुरंत अवेयर हो गया, तुरंत पता लग गया क्या, कि 2 और दूसरे स्पेक्टेटर्स आ गए हैं। वन वाज मैना, एक मैना था, और दूसरा एक जंगल क्रो था, कौवा था, ठीक है। ये क्या हो रहा है, दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने ये सारी प्रिपरेशंस मीन्स तैयारियां लड़ाई के लिए देख रखी थी पहले भी, क्योंकि कॉमन लड़ाई हमेशा होता रहता है। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और सेटल मतलब बैठ गए कैक्टस पेड़ पे देखने के लिए रिजल्ट, आउटकम मीन्स रिजल्ट। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम, अगर वो कंटेंट होते मतलब संतुष्ट होते, सेटिस्फाइड होते सिर्फ देखने से, तो उनके साथ सब कुछ अच्छा हुआ होता। कहने का मतलब है कौवा जो बैठ के देख रहे थे, ये सिर्फ आगे आपको पता लगेगा, ये सिर्फ बैठ के देखे नहीं, ये इस फाइट में जाके भाग लेने लगे। तो वही बोल रहा है कि हैड दे बीन कंटेंट, अगर वो संतुष्ट होते सिर्फ बैठ के देखने से, देखने आए थे तो सिर्फ देखते, तो ऑल वुड हैव बीन मतलब सब कुछ अच्छा हुआ होता, वेल विथ बोथ, उनके साथ अच्छा होता दोनों के साथ। लेकिन ये सिर्फ देखे नहीं, उसमें जाके लड़ने में भाग ले लिए। देखोगे कैसे। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, कोबरा जो था बचाव की मुद्रा में आ गया, डिफेंसिव मीन्स बचने की पोजीशन में। स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेइंग मतलब झूलना, मतलब साइड टू साइड ऐसे ऐसे झूलना शुरू किया वो। ट्राइंग टू मेस्मराइज द मॉन्गूज इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव,
और ट्राइंग मतलब कोशिश करने लगा मंगूज़ को मेस्मराइज करने की, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ठीक है, मेकिंग इनटू ए फॉल, ताकि वो एक गलत मूव ले, गलत अटैक करे वो। बट द मंगूज़ न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज, लेकिन मंगूज़ जो था उसे पता था पावर मतलब शक्ति अपने ओपोनेंट की, मतलब विरोधी की, ग्लासी चमकते हुए, अनविंकिंग बिना पलक झपकते हुए आँखों की, एंड रिफ्यूज़ टू मीट देम, और वो ये जो कोबरा उसको पलट पलट ऐसे ऐसे करके उसको उकसा रहा था, उसको रिफ्यूज़ कर दिया उसने, मतलब उस पर उकसावे में आने से मना कर दिया उसने, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो रिएक्ट ही नहीं किया। सांप अपना झूलता रहा, उकसाने की कोशिश करता रहा नेवले को, लेकिन नेवला रिफ्यूज़ कर दिया, वो उकसाया नहीं अपने आप को। इंस्टेड उसके जगह उसने क्या किया, ही फिक्स्ड हिज गेज एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, उसने अपने गेज को मतलब अपनी नज़र को फिक्स कर दिया एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा का जो हुड होता है ये वाला, ये हुड है उसका, उसके ठीक नीचे एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया उसने अपने, मतलब उसके नेक पे, एंड ओपनड द अटैक, और अटैक करना शुरू किया। जो पढ़ा था ना हमने कि वो कोबरा किसी भी सांप के नेक पे बाइट करता है और मार देता है, यहाँ पे पढ़ा था आपने फर्स्ट पेज पे ही, यहाँ पे देखो, सीवियरिंग द जॉइंट ऑफ इट्स वर्टिब्री, ये वाला। मूविंग क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन कोबराज रीच, और मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए क्विकली जल्दी से, अंटिल जब तक कि ही वॉज जस्ट विद इन कोबराज रीच, जब तक कि वो बिल्कुल लगभग कोबरा के पास पहुंचने ही वाला था। द मंगूज मेड अ प्रिटेंटेड मूव टू वन साइड, मंगूज ने तुरंत एक साइड में अपना आपको हटा लिया, प्रिटेंडेड मतलब पहले से ही डिसाइड किया हुआ, आगे गया कोबरा के पास लेकिन तुरंत अपने आप को एक साइड में कर लिया। इमीडिएटली तुरंत ही द कोबरा स्ट्रक, कोबरा ने अटैक किया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज, उसका बड़ा सा महान सा हुड ऐसे तेज़ी से नीचे आया, सो स्विफ्टली नीचे आया कि राइटर को, आई थॉट, राइटर बोले कि मुझे लगा कि मंगूज को अब कोई भी बचा नहीं पाएगा, नथिंग कुड सेव हिम, बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन जो लिटिल फेलो था मतलब मंगूज जो था जंप कर गया नीटली में सफाई से, बिल्कुल सफाई से एक साइड में वो जंप कर गया, एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और भागा, डार्ट मीन्स भागा, मूवमेंट्स हो गया, एज स्विफ्ट उतनी ही तेज़ी से जितने की कोबरा अटैक कर रहा था। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और स्नेक को उसने पीछे से बाइट किया। डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रिच, और बाइट करके फिर भाग गया, डार्ट मीन्स मूवमेंट, भाग गया, अवे दूर भाग गया, अगेन आउट ऑफ रिच जो सांप की पहुँच से बाहर। एट द सेम मोमेंट, उसी मोमेंट द कोबरा स्ट्रक, कोबरा ने अटैक किया। द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम, ठीक उसी समय जैसे कोबरा अटैक कर रहा था, क्रो जो कौवा और मैना आए थे, हर्ल्ड देमसेल्व्स वो भी अपने आप को अटैक करना शुरू कर दिया कोबरा पे। ओनली टू कोलाइड हेवली इन मिड एयर, ओनली टू कोलाइड मीन्स टकरा जाना, आपस में टकरा गया, और आपस में दोनों टकरा गए हवा के बीच में, मिड एयर। श्रिकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, श्रिकिंग मतलब आवाज़ निकालना, श्रिक मतलब धीरे से फुसफुसा, इंसल्ट्स मतलब एक दूसरे की तरफ आवाज़ निकालते हुए दोनों बर्ड वो वापस आ गए किस पे, कैक्टस प्लांट पे आके बैठ गए। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिशन्ड ऑन द कोबराज बैक, कोबरा का जो ये था क्या बोलते हैं बैक था पीछे, उस पर कुछ बूंद ब्लड के गिर गए, मतलब क्या हुआ, शायद उसने इनमें से कौवे को या मैना किसी एक को काट लिया थोड़ा सा। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने फिर से ट्रक किया, अटैक किया, स्ट्रक मतलब अटैक किया और मिस कर गया। अगेन द मोंगूज स्प्रैंग असाइड, फिर से मोंगूज जो था स्प्रैंग मतलब मूवमेंट, असाइड मतलब साइड में हट गया। जम्प्ड इन एंड बिट, जम्प किया और फिर से बिट किया मतलब काटा कोबरा को। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, एक बार फिर जो बर्ड्स बैठे हुए थे उन्होंने स्नेक पे अटैक किया। बम्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, और फिर से आपस में बम्ड मतलब टकरा गए, एक दूसरे से ही टकरा गए। एंड रिटर्नड श्रिकिंग टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस, और फिर से वापस बुदबुदाते हुए, आवाज़ निकालते हुए, चिड़िया जो आवाज़ निकालती हैं, कैक्टस पे सेफ्टी जाके मतलब उस पर सेफली जाके बैठ गए। ठीक है, द बर्ड नहीं, द थर्ड राउंड
फॉलोड द सेम कोर्स। तीसरा राउंड जब स्टार्ट हुआ तो उसमें भी सेम चीज़ हुआ, सेम कोर्स हुआ एज द फर्स्ट, पहले की तरह, बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस, बस सिर्फ एक अंतर था उसमें। ठीक है, दे मिस्ड ईच अदर, एक दूसरे से कोई इस बार टकराए नहीं, एज वेल एज देयर मार्क, और दूसरे को भी आपस में नहीं टकरा पाया। द माइना फ्लीव ऑन, माइना उड़ गया, एंड रीच्ड इट्स पर्च, और अपने डेस्टिनेशन को, मतलब जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन जो कौवा था वो ट्राइड टू पुल अप, वो अपने आप को ऊपर मिड एयर खींचने की कोशिश किया, वापस हवा में ले जाने की, एंड टर्न बैक, और फिर वापस आया। इन द सेकेंड, और एक क्षण में, दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, कोबरा विप्ड हिज बैक, और जैसे ही उसने दोबारा अटैक किया, कोबरा ने उसके हेड को काट लिया, स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स, और कोबरा ने क्रो के नेक को, उसके पीछे बैक को, पीछे के पार्ट को अटैक कर दिया ग्रेट फोर्स तेज़ी से। हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, उसका जो स्नाउट था, मतलब गर्दन वाला पार्ट जो था, वो टकरा गया क्रो के बॉडी से। आई सॉ द बर्ड फ्लॉन्ग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, और मैंने देखा कि जो बर्ड था घसीटता हुआ चला गया, जाके दूर गिरा, लगभग 20 फीट दूर गार्डन। मतलब क्या हुआ, सांप ने डस लिया बर्ड को, वो मर गया। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, फ्लटर मीन्स छटपटाया थोड़ी देर के लिए, देन ले स्टिल, और फिर स्थिर हो गया। ले मीन्स पड़ा हुआ था, स्टिल मतलब वो मर गया। द माइना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, माइना कैक्टस पेड़ पे ही बैठा रहा, देखता रहा। जो महीना था कैक्टस पे बैठा रहा। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू फाइट, और जब मंगूज और स्नेक वापस लड़ाई करने आ गए, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, और उसने बहुत चालाकी से डिसाइड किया कि अब वो इंटरफेयर मतलब लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसने देखा ना क्या हुआ, कौवा मर गया। द कोबरा वॉज वीकनिंग, कोबरा अब कमज़ोर पड़ रहा था। एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और मंगूज जो था बिना डरे हुए उसकी तरफ वॉक कर रहा था, बिना फियरलेसली मतलब बिना डरे हुए उसकी तरफ जा रहा था, क्योंकि सांप अब थक रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, अपने आप को उसने अपने छोटे से लेग पे खड़ा किया। एंड विथ लाइटनिंग स्नैप, और बिल्कुल बिजली की स्पीड से
हैड बिग स्नेक बाय द स्नाउट एंड बिग स्नेक मतलब जो सांप था उसको पकड़ लिया स्नाउट बाय द स्नाउट मतलब उसकी गर्दन से। द कोबरा रिथ्ड एंड लैस्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, कोबरा जो था बिल्कुल छटपटाया बहुत ही डरे हुए तरीके से। एंड इवन क्वाइल्ड इटसेल्फ, अपने आप को क्वाइल्ड कर लिया मतलब मोड़ लिया, जो सांप लोग अपने आप को मोड़ लेते हैं, ठीक है। अबाउट द मंगूज मतलब ये मंगूज नेवले जो था उसके चारों तरफ अपने आप को लपेट लिया। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नो अवेल मीन्स कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ्रेज है एक, द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन, और जो लिटिल फेलो मतलब कौन, जो मंगूज था वो बहुत ही ग्रीमली मतलब बिना दया के वो दबाता रहा सांप को। अनटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, तब तक जब तक इस स्नेक जो था सीज हो गया, सीज मतलब छोड़ दिया उसने स्ट्रगल संघर्ष करना। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग द इट्स क्विवरिंग लेंथ, फिर उसने पूरे सांप को उसकी पूरी लंबाई तक सूंघा। ग्रिप्ड इट राउंड, और उसको लपेट दिया राउंड द हुड। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसको घसीट के लेके चला गया, मतलब नेवले ने सांप को मार दिया और उसको ड्रैग किया मतलब घसीटते हुए लेके चला गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, जो मैना थी नीचे आई सावधानी से ग्राउंड पे। हॉप्ड अबाउट, थोड़ी सी उछली, जंप की एक ऐसे ऐसे। पियर्ड इनटू द बुशेज, पियर्ड मीन्स देखना, झाड़ियों में झांक के देखा उसने। फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस मतलब दूरी से ही देखा उसने सावधानी से। एंड देन विथ अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्यू, और ऐसा आवाज़ निकाला जैसे कि वो कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई दी किसको, नेवले को, और उड़ गई। यही स्टोरी है, ठीक है। दिस इज द स्टोरी। इसको फिल कीजिएगा आप लोग। द ओल्ड banyan tree didn't belong to grandfather but only to the boy because the grandfather was 65 years old, और वो चढ़ नहीं पाते थे, तो इस कारण बनियान ट्री उस बच्चे का था, ना कि ग्रैंडफादर का, ठीक है। द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकम फ्रेंडली, कब, व्हेन ही फाउंड दैट राइटर हैड नो आर्म्स। When the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, the squirrel became friendly. In the spring, the banyan tree was filled with red figs, and birds would come there. Birds वहाँ पे आते थे. Banyan tree served the boy as a क्या reading platform. The young boy spent his afternoon in the tree reading books. और यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है। जब वो लड़ाई कर रहे थे तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी थी, पढ़े थे ना यहाँ पे। मंगूज और कोबरा सब की अपनी अपनी कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे पढ़े थे ना हम लोग, दिखा देता हूँ, वहाँ से आप लोग फिल कीजिएगा आप लोग खुद से। ये था ना ये वाला, क्या होता है, सुपर फाइटर, एग्रेसिव, क्लेवर, ये कौन सा था, मंगूज था। कोबरा भी क्या था, स्किल्ड था, एक्सपीरियंस था, स्विफ्ट मूवमेंट था। तो ये सब उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। इसमें आपको क्वालिटी, मंगूज का क्वालिटी, कोबरा का क्वालिटी फिल करना है, ठीक है। व्हाट डिड द कोबरा एंड द मंगूज डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट, क्या कर रहे थे वो अपने आप को दिखाने के लिए कि वो फाइट के लिए रेडी हैं। क्या था, कोबरा अपने आप को ज़मीन से 3 फीट खड़ा कर दिया, अपना फैंग निकाला, और मंगूज क्या किया, अपने टेल को हिलाया और उसके स्पाइन पे जो हेयर्स थे वो खड़े हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया मैंने, बाकी सब खुद से कीजिए आप लोग, मैंने लिख दिया है क्वेश्चन आंसर भी, एंड आई विल शेयर दैट। सो दिस कंक्लूड्स योर बुक हनी शकल। 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर आपके ख़त्म हो गए। ट्राई टू कंप्लीट इट फास्ट, कंप्लीट ऑल योर रिटन वर्क, because you may be asked to come to the school and show your answers and all whatever you have written. Okay, so good luck guys. This completes your book Honey Shakal. English literature course is complete. Of course we will read some poems and English grammar. ये आप फिल कर लीजिएगा खुद से। Try to do the, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे, आप खुद से आंसर करेंगे इसे, ठीक है। So let me close this and thank you.